करती है वैसा ही बच्चे के ऊपर चित्त में आता है, उसका प्रभाव यदि जन हुआ कि वो बालक ऐसा हो। महाभारत अपना बहुत बड़ा इतिहास है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह वेदन सीखा तो मां के गर्भ से ही तो सीखा था। श्री अर्जुन ने उत्तरा को जब सुनाया, सुभद्रा को सुनाया, और अर्जुन ने जब सुभद्रा को सुनाया तो सुभद्रा ने जब सुना तो चक्रव्यूह भेदन में अभिमन्यु पेट में थे, गर्भ में थे, तो चक्रव्यूह कैसे प्रवेश करेंगे वो सब सुना उत्तरा ने, सुभद्रा ने। और सुनने के बाद अब चक्रव्यूह से निकलना कैसे है वो सुना रहे थे अर्जुन। तब तक जो है नींद आ गई, सुभद्रा जी को नींद आई, और आते ही नींद में वो चक्रव्यूह भेदन तक ही सीख पाए। अभिमन्यु गर्भ में थे ना। इस प्रकार उसका प्रभाव उनको यहीं तक सीमित रहा। कयाधु हिरण्यकश्यपु की पत्नी दैत्य कुल में उत्पन्न है, लेकिन चरित्र उसके देवताओं की तरह है, तो उनके चरित्र का प्रभाव उनके पुत्र पर आया, जिसका नाम प्रहलाद हुआ। भक्त शिरोमणि भय प्रहलाद। इस प्रकार से संस्कार की बहुत आवश्यकता है, और संस्कार जीवन में यदि रहेंगे तो आपका जीवन सुखद होगा, आनंदमय होगा। यदि संस्कार आप लोगों ने छोड़ दिए तो जीवन दुखी हो जाएगा। दुनिया दुखी है, इसलिए हाय हेलो छोड़ो और राधे राधे बोलो। जय जय श्री राम। तेरी पार करेंगे मैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे मैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया, कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया। कृष्ण कन्हैया रास रचैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया। पार करेंगे मैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे मैया, भज कृष्ण कन्हैया। ताली बजा के भाव से राधे राधे। अर्जुन के रथ हांकन वाले, अर्जुन के रथ हांकन वाले। यशोदा जी के नंद दुलारे, यशोदा जी के नंद दुलारे। यशोदा जी के प्राण प्यारे, यशोदा जी के प्राण प्यारे। मन हर मुरली कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया। हर मेरी बजैया, पार भज करेंगे कृष्ण नैया, कन्हैया। भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया, कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया। कृष्ण कन्हैया रास रचैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया। कन्हैया गैया चरैया। कृष्ण कन्हैया गैया चरैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। जय हो। पत सुता दुष्टों ने घेरी, चलो जोड़े घेरी। आए नाथ करी ना देरी, आए नाथ करी ना देरी। व्रत बढ़ाए चीर की ढेरी, व्रत बढ़ाए चीर की ढेरी। व्रत बढ़ाए चीर की ढेरी। बढ़ाए
कीजे शासन मान घटैया भज कृष्ण कन्हैया शासन मान घटैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया राधे राधे। श्वास श्वास भज नंद दुलारे श्वास श्वास भज नंद दुलारे मोहि बिगड़ा काम संभाले मोहि बिगड़ा काम संभाले मोहि बिगड़ा काम संभाले मोहि बिगड़ा काम संभाले घट घट वास कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया घट घट वास कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया 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 भज कृष्ण कन्हैया जय जय श्री राम यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण योगेश्वरेश्वर धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मुझको जो जिस रूप में चाहता है और जिस भाव से बुलाना चाहता है मैं उस भाव से उसके पास पहुंच जाता हूं। जाकी रही भावना जैसी रही भावना जैसी जाकी रही भावना जैसी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तेन तैसी मूरत देखी तेन तैसी सोई पावन सोई सुभग शरीरा सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो छल छाण भजहि रघुबीरा चाणी भजई रघुबीरा जो छल चाणी भजई रघुबीरा। भगवान के चरणों में छल रहित कपट रहित और भावपूर्ण हो तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं। दैत्य कुलोत्पन्न प्रहलाद की रक्षा की प्रभु ने, प्रकट हो गए तो देखा जेल में, उसमें गुरुकुल में शुक्राचार्य जी के दो चेला थे, संडा और मर्ग दोनों चले गए निमंत्रण में। तो अब गुरुकुल में विद्यार्थी जो थे स्टूडेंट, यदि स्टूडेंट क्लास में टीचर नहीं है तो स्टूडेंट फिर उधम मचाते हैं, मॉनिटर की भी बात नहीं समझते। मॉनिटर कितनी भी धमकी दे कि हम आपका नाम लिख करके और गुरुजी को, टीचर को, सर जी को बताएंगे, वो कुछ नहीं सुनते। अब सभी दैत्य कुल के बालकों के जितने भी विद्यार्थी थे उन सबके ऊपर प्रहलाद जी थे, सबके मॉनिटर प्रहलाद जी थे। आज प्रहलाद जी ने कहा, हे दैत्य बालकों, हाँ प्रहलाद जी, उन्होंने अपने प्रेम से ऐसा मोहित कर रखा था सभी दैत्य बालकों को
कि जो प्रहलाद जी कहते थे वही करते थे। प्रहलाद जी ने कहा देखो आज हम तुमको ऐसा खेल खिलाते हैं, तुमने और दिन तो और बहुत सारे खेल खेले, लेकिन आज तुमको हम ऐसा खेल खिलाते हैं कि जीवन में तुमने कभी नहीं खेला होगा। अच्छा प्रहलाद जी? बोले बिल्कुल। कैसा है बताओ? बोले जैसे हम करें वैसा ही करना। तो बीच में प्रहलाद खड़े हो गए, प्रहलाद जी, और चारों तरफ जो प्लेग्राउंड था स्कूल का, गुरुकुल का जो मैदान था, उस मैदान के चारों तरफ हजारों बालक, दैत्य बालक खड़े हो गए गोल चक्र बना करके। बीच में प्रहलाद जी से 5 फीट दूरी पर एक गोल चक्र, फिर 4 फीट दूरी पर दूसरा गोल चक्र, फिर 4 फीट दूरी पर तीसरा गोल चक्र, ऐसे 10 गोल चक्र बना दिए। और बीच में प्रहलाद जी ने ऊपर हाथ खड़े करके और जो ही भगवान का महामंत्र का कीर्तन किया, पूरा गुरुकुल भगवान के नाम से गूंज गया। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। महामंत्र का कीर्तन हुआ, प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं। आज दैत्य कुल के मुख से भगवान का नाम, जो दैत्य कभी अपने शत्रु का नाम नहीं लेते, आज वहां भगवान नाम का गुंजायमान हो रहा है। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। महामंत्र की ध्वनि हिरण्यकश्यप के कानों में पहुंची है।
सिपाही को भेजा, मंत्री को भेजा, मंत्री जाओ, लगता है कि कोई मेरा शत्रु आक्रमण कर रहा है। इतने वेग से शत्रु का उच्चारण हो रहा है नाम का, इतना पापी है कि अपने शत्रु का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि जब पाप कर्म आगे आते हैं तो भगवान का नाम मुंह से नहीं निकलता, भगवान के कीर्तन में ताली नहीं बजती, भगवान के मंदिर में जाने का मन नहीं करता। ये स्वाभाविक है, क्योंकि बहुमत जिसका ज्यादा होगा उसी की जीत होगी। प्रहलाद जी ने भगवान के नाम का उद्घोष कर दिया। मंत्री ने सिपाही को भेजा हिरण्यकश्यपु के कहने पर, और उसी समय सिपाही ने देखा प्रहलाद नाच रहे हैं, दैत्य बालक नाच रहे हैं। सिपाही ने दैत्य बालक का हाथ पकड़ा और हिलाया, अरे शत्रु का नाम लेते हो। उसको भी करंट सा लगा तो वो भी नाचने लगा साथ में। 1 घंटा हो गया, अब तक नहीं आया सिपाही। मंत्री से फिर कहा, मंत्री शीघ्र जाओ। मंत्री गया तो देखा सिपाही भी नाच रहा है, दैत्य बालक नाच रहे हैं, प्रहलाद जी भी नाच रहे हैं। मंत्री ने सिपाही का हाथ पकड़ा कि तेरे को नौकरी नहीं करनी। तो जैसे ही सिपाही का हाथ पकड़ा तो मंत्री को भी भगवान नाम का प्रवेश हो गया, वो भी नाचने लगा भगवान का कीर्तन। प्यारे भाइयों बहनों, भगवान के नाम में वो शक्ति है, भगवान के चरणों में वो आनंद है। कि संसार का दुख तो क्या यमराज भी सामने आ जाए तो बाल बाका नहीं कर सकता, ये प्रभु के नाम का। हिरण्यकश्यपु ने ला करके गदा का प्रहार किया, भाग करके आया, प्रहलाद जी में लात का प्रहार किया, प्रहलाद जी गिर पड़े। हे दुष्ट बालक, तू ही सबकी जड़ है, मूल जड़ तू ही है। मेरा पुत्र शत्रु बन करके आया है, जाओ इसको अग्नि में जला दो। होलिका में जलाया, प्रहलाद जी बच गए, होलिका जल गई। अग्नि में जलाया, पर्वत से फेंक दो। 50,000 फीट की ऊंचाई पर पर्वत से फेंक दिया। प्रहलाद जी की रक्षा कौन करेगा? प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप वायु के रूप में आकर के मेरी रक्षा करोगे। उसी समय जैसे ही फेंका प्रहलाद जी को पहाड़ के ऊपर से, मेरे प्रभु ने आकर के वरुण बन करके भगवान की रक्षा करी, प्रहलाद की रक्षा करी, वायु बन करके उनको रक्षित कर दिया। जल में डुबाया, पर्वत से गिराया, अग्नि में जलाया, लेकिन प्रहलाद जी को लाल लोहे के खंभे से लगाया। आज सायंकाल का समय भरी सभा में प्रहलाद जी से कहा, बहुत किस चिड़िया का नाम ईश्वर है, तू जिस ईश्वर को कहता है वो मेरे लिए चिड़िया के समान है। बोले पिताश्री, मुझ में तुझ में खड़ग खंभ में व्याप रहा जगदीश, वो जगत पिता परमात्मा इस खंभे में भी है, इस खंभे में भी है, वो सभी जगह है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट हो जाता है। अणुरणीयान महतो महीयान, अणु से अणु, परमाणु से परमाणु, विराट से विराट हो जाता है। हिरण्यकश्यपु ने गदा उठाया और एक खंबे में मारा, खंबा टूट गया। एक गदा का प्रहार हिरण्यकश्यपु ने दूसरे खंबे को तोड़ा, खंबा टूट गया, भगवान नहीं निकले। बोले, रे धूर्त बालक, मुझको बहकाता है, आज मैं छोड़ूंगा नहीं। और प्रहलाद जी के ऊपर प्रहार करने के लिए भागा हिरण्यकश्यपु। मेरे प्रभु ने देखा, भगवान के भक्त पर जब कष्ट होता है तो भगवान से सहन नहीं होता। मेरे प्रभु ने देखा कि हमें छोड़ेगा नहीं मेरे प्रहलाद को, उसी टूटे हुए खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान के प्रकट होते ही भगवान ने हिरण्यकश्यपु के शरीर को अपने जंघाओं पर रख लिया और आकाशवाणी हुई, रे हिरण्यकश्यपु, नान्तर बहिर्दिवानक्तम अन्यस्मादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्युर न नरैर् न मृगैरपि। हे हिरण्यकश्यपु, ना मैं दानव हूँ, ना मानव हूँ, नरसिंह हूँ, ना अस्त्र से मार रहा हूँ, ना शस्त्र से, ना खूनों से उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। ना रात्रि है ना दिन है, संध्या का समय है, ना ऊपर है ना नीचे है, बीच जंघाओं पर है। जो उसने वरदान मांगे थे सारे वरदान फेल।
भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह रूप धारण किया। 12 महीने में मैं ना मरूं तो 13वां महीना बनाया प्रभु ने। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। उसकी दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में विलीन हुई। प्रहलाद का राज्याभिषेक किया है। प्रहलाद जी ने देखा है मेरे प्रभु ने, प्रहलाद को इतना कष्ट हुआ है, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ है। ब्रह्मादिक देवता थक गए, नारद जी थक गए, लक्ष्मी जी स्वर्ण मंडित थाल सजा करके 16 श्रृंगार करके आई, भगवान हमको देख के खुश हो जाएंगे। लक्ष्मी जी ने जब देखा, लक्ष्मी जी ने उनको देखा तो कहीं थाली गिरी, कहीं नारियल लड़क गया, कहीं खुद भागी। ऐसे देवता हमने कभी नहीं देखे। जो अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक सोई जरही। भक्त का अपराध यदि हो जाए तो भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते। आज जब प्रहलाद को सम्मुख देखा मेरे प्रभु ने, क्रोध शांत हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा लिया, कंठ से लगा लिया। धन्य है बेटा प्रहलाद, तुमने मेरे कारण कितने कष्ट सहन किए। बोले प्रभु प्यारे, अंग कोमल तुम्हारे, हाथ दुष्ट ने सताए, मम एक नाम गाने से। जल में डुबायो हाय, अग्नि में जलायो, पर्वत से गिरायो, कमी राखी ना सताने में। उर से लगाए लिपटाए, कहे बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार विंद चूम चूम कहे प्रभो, मंजुल मुखार विंद चूम चूम कहे प्रभो। क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने। हे बेटा प्रहलाद, हमको क्षमा कर देना, आने में मुझे देर हो गई। तुमको अग्नि में जलाया, पर्वत से गिराया, जल में डुबाया, मेरे कारण तुमने कितने कष्ट सहन किए। प्रहलाद जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। हे प्रभु, आपने ही तो मुझे जल में रक्षा की। जलेषु माम रक्षतु मत्स्य मूर्तिर्, यादोर गणेभ्यो वरुणस्य पासात्, स्थलेषु माया वटुवाम नोभया त्रिविक्रमाखेवतु विश्वरूपा। हे प्रभु, जल में भी आप कूर्म बन करके मेरी रक्षा कर रहे थे, थल में भी आपने नरसिंह बन के मेरी रक्षा करी। हे नाथ, आपने बड़ी कृपा करी, आपके अलावा और मेरा कौन है। भगवान ने प्रहलाद पर कृपा की, प्रहलाद का राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक करके भक्त और भगवान बात कर रहे हैं, जैसे पिता और पुत्र में वार्तालाप होती है। 5 वर्ष का बालक है और तोतली भाषा में वो अपने पिता से बात करता है, पिता भी बात बनाता जाता कि बेटा और बोले। तो भक्त और भगवान में भी ऐसे ही नाता होता है। प्रहलाद जी का ऐसा पवित्र नाता है। भगवान जब वार्तालाप कर रहे थे तो प्रहलाद जी से कहा, क्यों रे प्रहलाद जी? प्रभु बोले, मेरे क्रोध को देख करके ब्रह्मा, शंकर, लक्ष्मी, नारद, इंद्र, कुबेर, वरुण सब भाग गए, कोई मेरे पास नहीं टिका। और तेरे को मेरा भय नहीं लगा? तू नहीं डरा? प्रहलाद जी बोले, बिल्कुल नहीं प्रभु, मैं नहीं डरा। क्यों नहीं डरे बेटा, क्या बात है, तुमको हमारा डर नहीं लगता? बोले, बिल्कुल नहीं। प्रहलाद जी का नाता देखिए, प्रभु से कैसा बनता है। बोले, प्रभु एक बात कहूं? बोले, कहो पुत्र। बोले, जंगल में जब शेर दहाड़ता है तो जितने भी वनचर पक्षी हैं, जंगली जानवर, पशु पक्षी सब भाग जाते हैं।
सब भाग जाते हैं, लेकिन शेर का बच्चा नहीं भागता, वो शेर के पास ही बैठा रहता है। इतना सुनते ही प्रहलाद जी को अपने कंठ से लगा लिया प्रभु ने। धन्य है प्रहलाद, तुम्हारा ये प्रेम, मांगो तुमको क्या चाहिए। प्रहलाद जी बोले, हे प्रभु, बस यही चाहता हूं कि जब जब भी मैं याद करूं आप मुझे दर्शन देना, और कुछ नहीं चाहिए। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। हे प्रभु, आपका ही अनुग्रह है। इस प्रकार से भगवान ने दैत्य शिरोमणि, भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी पर कृपा करी। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने अपना अनेक रूप धारण किया है, 24 अवतार धारण किए। 24 अवतार में एक नरसिंह अवतार भी है, पर दूसरा अवतार प्रभु ने एक मोहिनी अवतार धारण किया है। मोहिनी अवतार धारण करके भगवान ने देवताओं की रक्षा करी और दैत्यों की पराजय कराई, उनके अभिमान को दूर किया। और 14 रत्न निकले, समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में अमृत निकला। श्रीमणि रंभा वारुणी अमी शंख गजराज, कल्पद्रुम शशिधेनु धनु धन्वंतरी विश्ववाज। ये 14 रत्नों में लक्ष्मी जी, लक्ष्मी नारायण ने वर्ण किया। और जहर हलाहल भगवान शिव जी ने अपने कंठ में धारण किया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। इस प्रकार जब अमृत का कलश निकला और दिव्य अमृत निकला, तो देवता और दैत्यों में छीना झपटी शुरू हो गई। और जैसे ही छीना झपटी हुई तो भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया और बंटवारा किया। बोले, एक लाइन में देवता बैठो, एक में दैत्य बैठो। उसी समय मोहिनी भगवान ने देवताओं को अमृत प्रदान करते हुए राहु ने देख लिया कि सारा अमृत देवता पी रहे हैं, तो चंद्रमा और सूरज के बीच में राहु बैठ गया और राहु ने भी अमृत पिया, कंठ तक पहुंच गया। भगवान सूर्य ने कहा कि प्रभु, ये तो राहु है, राक्षस बैठा हुआ है हमारे बगल में। उसी समय चक्र सुदर्शन से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, तो राहु और केतु दोनों जीवित हो गए। तो अमृत पी चुका था। भगवान ने सोचा कि अब यदि इसको जितना टुकड़े करेंगे उतना ही पैदा हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि अब तुम दैत्यों में नहीं, देवताओं में तुम्हारी पूजा होगी। तब से राहु और केतु, पहले 7 ग्रह थे और 2 और मिला दिए तो नवग्रह हो गए। और जो नवग्रह से बचना चाहता है तो श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त कर लेवे, नवग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। श्री कृष्ण की शरण में आ जावे तो जानकी नाथ सहाय करें, तो कहा विग्रह वो रे नर तेरो। इसलिए नवग्रह इत्यादि की उपासना होना चाहिए, लेकिन दीन बंधु दीनानाथ की शरणागति में रहने से नवग्रह भी प्रतिकूल ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए प्रभु की शरणागति सबसे बड़ी शरणागति है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। समुद्र मंथन हुआ, देवासुर संग्राम हुआ। संग्राम में देवताओं की विजय हुई, दैत्यों की पराजय हुई, बलि का वध हो गया। दैत्य कुलोत्पन्न बलि के मृत शरीर को लाकर के दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा बलि को जीवन दान दिया, जीवित कर दिया और कहा कि हे दैत्येंद्र बलि, मैं तुमसे इतना विशाल यज्ञ कराऊंगा, सर्वजित नाम का यज्ञ, जिसमें विश्वजित नाम का यह रथ निकलेगा, उस पर बैठ करके तुम पूरे विश्व विजेता हो जाओगे। तो वो भरूच में, गुजरात में, अहमदाबाद से 62 किलोमीटर पर भरूच है, नर्मदा जी का तट है। जो गए होंगे उनको पता होगा, वहाँ बहुत दिव्य सुंदर अब तीर्थ स्थल बन गया है। वहाँ यज्ञ मंडप बना करके और 1 सहस्त्र विद्वानों के द्वारा, दैत्याचार्यों के द्वारा शुक्राचार्य दैत्य गुरु बन करके मुख्य होता बने, मुख्य आचार्य बने और उसमें मुख्य होता बलि को बनाया और विशाल यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। इधर माता अदिति ने प्रार्थना की है प्रभु से, अपने पति परमेश्वर श्री महर्षि कश्यप से, क्योंकि महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति से दैत्य हुए, अदिति से देवता हुए।
माता अदिति ने कहा महाराज कोई ऐसा पुत्र हो कि पूरे जगत में सुख शांति प्रदान करे। तो महर्षि कश्यप ने कहा देवी संध्या के समय में 4 क्रिया वर्जित हैं, आहार मैथुनम निद्राम स्वाध्यायश्च चतुर्थकम। तो ये संध्यायाम परिवर्जयेत, इस संध्या के समय में 4 क्रिया नहीं करना चाहिए, आहार खाना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए संध्या के समय में, और सांसारिक क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले संध्या के समय में खाने से उदर रोग हो जाता है, पेट खराब, लीवर खराब। सोने से आयु क्षीण हो जाती है, बुद्धि मलिन हो जाती है, इसलिए संध्या के समय में नहीं सोना चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए संध्या के समय में, विस्मृत हो जाता है। इसलिए संध्या का समय एक सुनिश्चित होता है, दिन का गमन रात्रि के आगमन की बीच की बेला होती, वो 15-20 मिनट के लिए होती है। तो 15 मिनट तक बैठ के आप जप करें, आरती करें भगवान की, वो समय निश्चित कर लें। मान लीजिए आप बहुत कार्य में व्यस्त हैं, तो आप अपने घर के किसी भी कैंडिडेट को, सदस्य को कह दें कि जो घर में है वो स्तुति आरती कर ले, तो ये नियम ना टूटे। ऐसा नियम जिस घर में होता है उस घर में अपार लक्ष्मी की वृद्धि होती है, क्योंकि साक्षात नारायण वहां प्रकट हो जाते हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चत्वारिमाणि कर्माणि संध्यायाम परिवर्जयेत, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायश्च चतुर्थकम। ये 4 क्रिया संध्या के समय नहीं करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब माता अदिति ने महर्षि कश्यप से कहा प्रभु हमें ऐसा व्रत बताइए जिससे एक सुंदर पुत्र प्राप्त हो, देव पुत्र हो। महर्षि कश्यप ने माता अदिति को पयोव्रत बताया। पयोव्रत केवल दूध पी करके रहना है, और दूध पी करके वही दूध भगवान नारायण का अभिषेक करके, और नारायण का अभिषेक करके अभिषेक का जो दुग्ध है वो ही पान करके बाकी 24 घंटे कुछ नहीं लेना, और जप करना है 12 अक्षर मंत्र का। ये 12 दिन तक माता अदिति ने किया। 12वें दिन की रात्रि में स्वयं भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। परम गुरु ही क्या चाहिए माता, वरदान मांगो। माता अदिति ने खड़े होकर हाथ जोड़ करके भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन किया। भगवान नारायण बड़े सुंदर है। भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करके कहने लगी माता अदिति, दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सत भाई, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराय, प्रभु सन कवन दुराय। हे दानी शिरोमणि, चाहूं तुम्हें समान सुत, आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान प्रसन्न हो गए माता अदिति के इस वचन को सुन के। हे माँ, मैं ही पुत्र बन के आऊंगा, मेरे जैसा पुत्र तो मैं ही बन के आऊंगा, इसलिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा, और मेरा नाम वामन नाम पड़ेगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान प्रकट हुए, और वामन भगवान प्रकट होते ही देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे, आकाश मंडल से फूल बरसने लगे, और छत्र कमंडल दंड लेकर के वामन भगवान आए। ददौ ब्रह्मा कमंडलम, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। साक्षात भगवती भिक्षा मात्राद अंबिका सती, भगवती उमा ने साक्षात भिक्षा, अन्नपूर्णा माता ने भिक्षा दी, और भगवान शिव जी ने रुद्राक्ष की माला पहनाई, और गुरु बृहस्पति जी ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार मेखला मूंज की रस्सी का मेखल बना के जनेऊ धारण कराया, पलाश दंड लिया, और छत्र कमंडल खड़ाऊ पहन करके श्री वामन भगवान आए हैं। कहा? बोले गुरुजी भिक्षा में क्या दूं? बोले 3 लोक की संपत्ति चाहिए। बोले वो कहां से लाऊं? बोले 3 लोक का राजा बलि है, तो आप बलि के द्वार से मांग के लाइए। वामन भगवान बलि के द्वार पर भिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, तो वामन भगवान का दर्शन हो रहा है। आप लोग दर्शन करेंगे, बैठे बैठे ही दर्शन। भगवान बलि के द्वारे पे भिक्षा मांगने
प्रेम से पूजन कीना बिना प्रेम से पूजन कीना चरण धोई चरणामृत लीना चरण धोए चरणामृत लीना प्रभु क्या चाहिए तुम्हें आज बलि के द्वारे पे भिक्षा मांगन चले भगवान बलि के द्वारे पे द्वारे पे बलि द्वारे पे द्वारे पे बलि द्वारे पे भिक्षा मांगन चले भगवान बलि के द्वारे पे भिक्षा मांगन चले भगवान बलि के द्वारे पे प्रभु बोले हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु बोले हमें कुछ नहीं चाहिए तीन पैर पृथ्वी ही चाहिए तीन पैर पृथ्वी ही चाहिए और संतोषी हमें आज बलि के द्वारे पे भिक्षा मांगन चले भगवान बलि के द्वारे पे जय हो प्रसन्न मगन नरी नारी भय प्रसन्न मगन नरी नारी खुशी आज मन में अति भारी 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 सखी गाय रही मंगलाचार बलि के द्वारे पे भिक्षा मांगन चले भगवान बलि के द्वारे पे देवलोक में खुशी मनाई देवलोक में खुशी मनाई फूलन की बरसा बरसाई फूलन की बरसा बरसाई फूलन की बरसा बरसाई फूलन की बरसा बरसाई तेरे बन को भयो आनंद बलि के द्वारे पे भिक्षा मांगन चले भगवान बलि के द्वारे पे द्वारे पे बलि द्वारे पे बलि द्वारे पे भिक्षा मांगन चले भगवान बलि के द्वारे पे भिक्षा मांगन चले
है। गाय में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। पृष्ठे ब्रह्मा, गले विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता, मध्ये देवगणा सर्वे, रोमकूपेषु महर्षया, नागापुक्षे खुराग्रेषु, ये चाष्टौ कुलपृष्ठयः। रोम रोम में गौ माता के 33 कोटि देवताओं का वास होता है। शास्त्रों में कहा गया है, गाय की पीठ पर पितामह ब्रह्मा जी, गले में विष्णु जी, कंठ में रुद्र भगवान, कल्याण स्वरूप शिव जी का निवास स्थान है। गौ माता के श्रीमूत्र में गंगादि नदियों का वास है और गोबर में लक्ष्मी जी का साक्षात निवास होता है। गौ माता की सेवा की महिमा जितना भी वर्णन किया जाए वह कम है। शास्त्रों ने अनेक प्रकार से गौ सेवा का वर्णन किया है। प्रभु श्री कृष्ण भी गोपालक थे, गोपालन करते थे, गौ सेवा करते थे, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा था। 9 लाख धेनु नंद बाबा के 9 लाख गायें थी। प्रभु श्री कृष्ण उनको चराने जाते थे, उनका समस्त प्रकार से ध्यान रखते थे, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा था। और वर्तमान में जो गौ सेवा करते हैं, प्रभु गोपाल उनकी सभी तरह से रक्षा करते हैं, सदैव उनका हित करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। प्रभु जब धराधाम पर अवतरित होते हैं, गौ ब्राह्मण संत महापुरुषों के हित के लिए और समस्त चराचर के मंगल के लिए अवतार लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, यदि धर्म चाहिए तो ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, और अर्थ यानी लक्ष्मी, धन दौलत इत्यादि की अगर मनुष्य के मन में चाह है तो गौ माता की सेवा करनी चाहिए। अगर कामनाएं हैं, मन में कामनाओं की चाह है तो देवताओं की पूजा करें, और अगर मोक्षत्व की प्राप्ति चाहता है मनुष्य तो संत महापुरुषों की शरण में जाना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, विशेषतः अगर धन की प्राप्ति चाहिए तो गौ सेवा अनिवार्य है। गौ सेवा के बिना प्रभु कृपा नहीं होती, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। गावो विश्वस्य मात्रा, गाय हम सबकी माता है, अपितु संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण चराचर की माता है। पूज्य महाराज श्री के संरक्षण में वृंदावन में जो गौशाला है, श्री सत्य निकेतन गौशाला, वृंदावन श्री किशोरी निवास आश्रम से 5 किलोमीटर वृंदावन रोड छठीकरा पर स्थित है, जहां पर वर्तमान में 100 गायों की सेवा सुचारू रूप से चल रही है। वहां पर अधिकांश ऐसी गाय हैं जो लोग जब तक दूध होता है तब तक तो दोहन करते हैं, उसके पश्चात गाय को सड़क पर छोड़ देते हैं। गाय माता सड़क पर इधर उधर गंदगी में मुंह डालकर किसी तरह अपना पेट भरती है, और अगर किसी की माता ऐसी हो
तो पुत्र को क्या सोचना चाहिए। तो गाय हम सब की माता है। जो भी सड़क पर असहाय गाय, बछड़े इत्यादि होते हैं, पूज्य महाराज श्री की आज्ञानुसार वो गौशाला में संरक्षण में रखे जाते हैं, सुचारू रूप से उनकी सेवा इत्यादि की जाती है। इस समय गौशाला में गोवंश की संख्या 100 हो चुकी है। उनकी सेवा सुचारू रूप से चल रही है। गौ सेवा में तन मन धन तीनों की आवश्यकता होती है। और तन से सेवा, वहाँ पर गौ माता को स्नान कराना, उनके नीचे झाड़ू इत्यादि, उनका गोबर हटाना, तन से सेवा। मन से सेवा, मन भाव से जाकर वहाँ पर सेवा करें। और धन से सेवा, गौ माता की सेवा में आटा, खल, भूसा इत्यादि की आवश्यकता होती है, जो धन से ही संभव है। अगर धन है तो ये सभी सेवा सुचारू रूप से उपलब्ध हो जाती हैं। आप सभी के सहयोग से जो भी धनराशि प्राप्त होती है वह गौ सेवा में लगाई जाती है। आप सभी लोगों के सहयोग से गौ माता के लिए वस्त्र, सर्दियों में उनको कम्बल की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार हम लोग वस्त्र धारण करते हैं, उनके लिए भूसा, खल, चोकर इत्यादि की जो आवश्यकता होती है वह सभी वहाँ उपलब्ध कराया जाता है। और जिस जिस की सेवा वहाँ पर पहुँचती है, गौ माता बहुत ही प्रसन्नता से उन सभी को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और गौ माता के आशीर्वाद से सेवा करने वाले के घर में सुख, शांति, समृद्धि, निरंतर वृद्धि होती रहती है। आप सभी लोग जो भी गौ सेवा के इच्छुक हैं वो गौ सेवा से जुड़ें, निरंतर गौ सेवा करें, गौ सेवा में अपना सहयोग प्रदान करें। जीवन की ये भी एक बहुत बड़ी सार्थकता है। अगर प्राणी ने इस कलयुग में मनुष्य जीवन प्राप्त कर गौ माता की सेवा में सहयोग नहीं प्राप्त किया, सेवा में नहीं लगा गौ माता की, तो उसका ये जीवन व्यर्थ है। क्योंकि इस समय संपूर्ण राष्ट्र में सबसे ज़्यादा अत्याचार गौ माता पर ही हो रहा था, जिसका हमारे ब्रज के बड़े बड़े संत महापुरुषों ने बीड़ा उठाया। और अभी तक पूर्णता नहीं, लेकिन बहुत हद तक गौवध पर रोक लग चुकी है। और हम सभी को पूर्ण विश्वास है संत महापुरुषों के अथक प्रयास से और संत महापुरुषों के आशीर्वाद से, प्रभु की आशीर्वाद से पूरे भारतवर्ष में आने वाले कुछ वर्षों में गौवध संपूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। यही कामना श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में है। जो भी श्रद्धालु इच्छुक गौ सेवा करना चाहें वह अपनी धनराशि वृंदावन आश्रम आकर दे सकते हैं। यहाँ पर श्रीमान सतीश जी वशिष्ठ जी को दे सकते हैं, श्रीमान देवेंद्र कौशिक जी को दे सकते हैं, और काउंटर पर श्रीमती सरिता माहेश्वरी जी को देकर भी आप लोग बता सकते हैं ये गौ सेवा है। या फिर जो मैंने आपको समय बताया पूज्य महाराज श्री के दर्शन का, वहाँ पर भी आकर
हमारे शास्त्रीय आचार्यगण होंगे वहाँ पर, उनको भी आप गौ सेवा प्रदान कर अपना नाम नोट करवा सकते हैं। आपकी वह सेवा गौ माता के चरणों में अर्पित होगी और सेवा सार्थक होगी। आप सभी से उसकी समझ में आया, रथ चलने लगा, फिर भी ध्यान आया हो सकता 8 माह गर्भ ये छुपा करके कहीं ले जाए और किसी दूसरे का बच्चा पकड़ के ले आ गए, मैं तो मर जाऊंगा। रथ को वापस मोड़ा, बहुत वार्तालाप हुआ, अंत में बहन बहनोई को जेल में बंद कर दिया। पिताजी ने विरोध किया, पिता को भी जेल में बंद कर दिया। जिन जिन ने विरोध किया सभी विरोधियों को जेल में बंद कर दिया। और कंस स्वयं बिना तिलक का राजा, अपने आप ही तिलक लगा लिया, अपने आप ही मुकुट पहन लिया, बोले मैं ही यहाँ का राजा हूँ। उसके 8-10 हाँ में हाँ मिलाने वाले जो खल मंडली थी वो सब खल एक साथ हो गए। कंस ने यहाँ से अपना अत्याचार करना प्रारंभ किया। जब जब होय धर्म के हानि, जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम प्रबोधर विविध शरीरा, विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब 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 धर्म की हानि होती है, परमात्मा अनेक रूप आया। विष्णवे प्रभ विष्णवे, भगवान प्रकट हुए। देवकी का प्रथम पुत्र हुआ, कंस के सामने ले गए, बोले मुझको पहले से भय नहीं, 8 माह चाहिए, वापस ले गए। देवकी बड़ी खुश हुई। उधर से नारद जी आए, कंस को उल्टा पाठ पढ़ाया। अरे कंस आइए गुरुदेव आइए। बोले क्या आइए? बोले तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। बोले जी गुरुदेव। तो बोले मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। गुरुदेव आप आज्ञा कीजिए। बोले पहला भी 8वां हो सकता है, दूसरा भी 8वां हो सकता है, 5वां भी 8वां हो सकता है, 8वां भी 8वां, कोई सा भी 8वां हो सकता है। अच्छा गुरुदेव। बोले मैं अभी जाता हूँ। और जा करके देवकी की गोदी से छीन करके उस बालक को पत्थर से मार दिया। इस प्रकार से उस देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। जिस माँ की गोद से छीन करके पुत्र को मार दिया जाए, उस माँ के हृदय से पूछो कितना कष्ट होगा। देवकी की आंखों से झरझर आंसू बहते हैं। अपने पुत्र वियोग में, पुत्रों के शोक में माता देवकी की आंखों की ज्योति मलिन हो गई, मंद हो गई। भगवान 7वें गर्भ में माता देवकी के गर्भ से दाऊ भैया को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में आए। योग माया से कहा कि हे योग माया तुम जाओ, मेरी माँ यशोदा के गर्भ से जन्म लेना, तब मैं गोकुल पहुंचूंगा। इस बीच में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य माता देवकी के गर्भ से होने वाला है। उससे पूर्व 33 कोटि देवता, किन्नर गंधर्व ऋषि मुनि सिद्ध चारण कारागृह में जाकर के माता देवकी के सम्मुख खड़े होकर के हाथ जोड़ करके माता देवकी को प्रणाम किया।
माता देवकी को स्तुति करके भगवान योगेश्वरेश्वर कृष्ण की स्तुति की। इसको गर्भ स्तुति कहते हैं। समस्त देवताओं ने भगवान को सत्य सत्य कह करके पुकारा और कहा कि हे सत्य स्वरूप परमात्मा, जो तीनों कालों में आप सत्य रहते हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल, तीनों कालों में आप भविष्य कालों में सब जगह हो। इसलिए हे सर्वव्यापक जगत नियंता, आपकी कृपा अनंत है, अनंत है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे सत्य स्वरूप परमात्मा, आपकी सृष्टि भी सत्य है, आप आदि में भी सत्य हैं, आप मध्य में भी सत्य हैं, और हम जब नहीं थे तब आप थे। हे गोविंद, हे माधव, हे अच्युत, हे जनार्दन, हे मुरारी, हमारे संतों की रक्षा के लिए, हमारे भक्तों की रक्षा के लिए आप प्रकट होइए। ऐसी प्रार्थना करी कि उसी रात्रि में, रोहिणी नक्षत्र में, भादों के महीने में, कृष्ण पक्ष में, रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। वसुदेव जी भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके और देवकी वसुदेव जी को कारागृह में दर्शन दिया। कामदभूतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं कामदभूतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मङ्गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो। माता देवकी वसुदेव जी को कारागृह में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया तो चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, और चतुर्भुज रूप में दर्शन देकर के माता देवकी वसुदेव जी हाथ जोड़े खड़े हैं। दोई कर जोर, दोनों हाथ जोड़ करके और प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप प्रकट हो गए। भगवान नारायण ने चतुर्भुज रूप धारण करके देवकी वसुदेव जी को एक कहा कि मुझको गोकुल ले जाओ, वहां से कन्या को ले आओ। देवकी वसुदेव जी की हथकड़ी बेड़ियां टूट गई, हथकड़ी बेड़ियां टूट गई और वो एकदम से मुक्त हो गए। और वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में रखा, सूप में रखा, और सूप में रख करके अपने सिर पर धारण किया, और वसुदेव जी चल रहे हैं। और जैसे ही चले, कंस के कारागृह से निकले, और निकल करके वसुदेव जी जमुना जी को पार कर रहे थे। आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही है, मंदम मंदम जलधरा, मंद मंद वर्षा हो रही है, मंद मंद वर्षा हो रही है। देवता लोग आकाश मार्ग से भगवान के बाल रूप का दर्शन कर रहे हैं। भादों की रात्रि है, अंधेरी रात है, और श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। वसुदेव जी श्री कृष्ण को अपने सूप में रख के अपने सिर पर धारण करके ले जा रहे हैं। साक्षात भगवान शेषावतार शेष भगवान ने उन पर छत्र किया है। जमुना जी के बीच में से वसुदेव जी निकल रहे हैं, और जैसे ही वसुदेव जी वहां से निकले तो कारागृह से जब बाहर आए तो उनको ये भय लग रहा है
कहीं कोई जाग ना जाए, कंस को पता ना लग जाए। हे ईश्वर, हे मेरे नारायण, हे मेरे माधव, इन सबको सुलाते रहना। भगवान की मोह रूपी निशा में सब सो रहे हैं, मोह रूपी रात्रि में सब सो रहे हैं, लेकिन जो कृष्ण को लेके चलता है वो जगता है और वो ही भवसागर से पार हो जाता है। जय हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, नंद नंदन भगवान की जय। वसुदेव जी वहां से चले हैं। तमद्भुतम बालकस्मं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभितौस्तुभं पीताम्बरं साङ्गपयोधं सौभगं स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण। तालियों के साथ अभी सभी लोग शांति से बैठे रहेंगे। अभी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होगा। बाल कृष्ण की वसुदेव जी लेके आ रहे हैं। स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण
सभी लोग अपने अपने स्थान पर ही बैठ जाएंगे। सभी लोग बैठ जाएं कृपया, और सभी को दर्शन मिलेंगे, सभी को कन्हैया के चरण छूने का मौका मिलेगा। पर सभी लोग अभी बैठ जाएं। आप सभी को बधाई आपके स्थान पर ही प्राप्त होगी। सभी लोग बधाई का आनंद प्राप्त करेंगे। कोई भी जब तक कहा नहीं जाए अपने स्थान से खड़े नहीं होंगे। सभी लोग बैठे रहें। आप पीछे हो जाइए, उनको पीछे करो। नंद के लाला की जयकारा तो बोलो। तालियों के साथ। बोलिए नंद के लाला की। यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
लाल की जय कन्हैया लाल की ओ यशोदा ने लाला जायो जय हो गोपाल की यशोदा ने लाला जायो जय हो गोपाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बधाई हो गोकुल आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गोकुल आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के 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 आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 जय जय श्री नंद के लाला की श्री राम। जो पूजन करने आ रहे हैं आगे वो एक एक करके आए, भीड़ ना मचाएं। सभी लोग एक एक करके आएंगे, अभी बैठे रहेंगे सभी लोग एक एक करके पूजन करने आएंगे आगे। और अभी और भी बधाई गायन हो। नाच नाच के गाओ बधाई बजे ढोल और ताली नाच के गाओ बधाई बजे ढोल और ताली ओ नाच नाच के गाओ बधाई बजे ढोल और ताली नाच नाच के गाओ बधाई बजे ढोल और ताली दे दे हमको मुदरी पायल और मोतियन की बाली हाँ दे दे हमको मुरली पायल और मोतियन की बाली झूले 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 पन्ना में गोपाल पधारे नंदनी मैया झूले पन्ना में गोपाल बधाई है तेरी मैया जय तेरी मैया बधाई है तेरी मैया हाँ, है तेरी मैया बधाई है तेरी मैया तेरी गोद में जायो लाल बधाई है तेरी मैया
हमको सेवा मिलाई नंद बाबा हरसाए दे हमको सेवा मिठाई नंद बाबा हरसाए दे हमको सेवा मिठाई नंद बाबा हरसाए बलदाऊ संग खेलन कूदन छोटे भैया आए बलदाऊ संग खेलन कूदन छोटे भैया झूले 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 पलना में गोपाल बधाई तेरी मैया झूले पलना में गोपाल बधाई तेरी मैया तेरी मैया बधाई तेरी मैया तेरी मैया बधाई तेरी मैया तेरी गोद में जाओ लाल बधाई तेरी मैया लाला का जन्म भयो और लाला के जन्म में अन्न धन सोना सब मिलता है। तो आप लोगों को भी अन्न धन सोना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, हाथ खड़ा करो। जो हाथ खड़ा करेगा उसी को मिलेगा। ताली बजाओ जरा। दे हमको अन्न धन सोना महंगा चूनर साड़ी हमको अनरन सोना लेना चूनर साड़ी कंजूसी से काम चलाड़ी कंजूसी से काम चलेगा मोटर गाड़ी झूले फलना में गोपाल बधाई तेरी मैया झूले पलना में गोपाल बधाई तेरी मैया तेरी मैया बधाई तेरी मैया ओ तेरी मैया बधाई तेरी मैया तेरी गोद में जाओ लाल बधाई तेरी मैया बधाई हो। जय हो। हाँ, ब्रज नगरी में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली। नगरी में धूम मची है घर घर हुई दिवाली ब्रज नगरी में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली। नगरी में धूम मची है घर घर हुई दिवाली तेरी दया से सब भक्तों को आज मिली खुशहाली। ओ तेरी दया से सब भक्तों को आज मिली खुशहाली झूले 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 पलना में गोपाल बधाई तेरी मैया झूले पलना में गोपाल बधाई तेरी मैया तेरी मैया बधाई तेरी मैया तेरी मैया बधाई तेरी मैया तेरी गोद में जाओ लाल बधाई तेरी मैया तेरी गोद
जगह पर बैठ जाइए, अपने अपने जिस स्थान पर आप बैठे। आप सभी लोग कृपया शांति बनाए रखें, व्यवस्था बनाए रखें। पैरों में गिर जा। श्रीमान मान्यवर हरीश सिंह 21,000 रुपए का अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन। वो सपरिवार मंच पर आकर पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, श्रीमान हरीश सिंगल जी। और इसी क्रम में धर्म में भाग लेने वाले अनुयायियों की भारतवर्ष में इसी श्रृंखला में श्रीमान विक्की यादव जी जो कि आकेड़ा से हैं 6,500 रुपए आयोजक कमेटी को सहयोग के लिए प्रदान कर रहे हैं। इनका भी जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। श्रीमान दीनानाथ पांडे जी 7100 रुपए